चैप्टर शुरू होता है ज्यूसेन से, जो योंची से कहता है कि योंची मैं फिर से आऊंगा। जहाँ योंची उसे गंदा इग्नोर मारता है जैसे कि वो उसका एक्स हो। खैर तभी योंची के जाने के बाद वो चीखता है, तेरा हिम्मत कैसे हुआ, इस पाप का कीमत तुझे चुकाना पड़ेगा। पर उतने में वहाँ जैस्मिन की काफी सेक्सी धांसू सा एंट्री हमें देखने मिलता है एंड जैस्मिन को देखकर ज्यूसेन डर सा जाता है और बोलता है हु आर यू। जहाँ जैस्मिन भी लाइक और कौन, तेरा मौत, क्योंकि जैस्मिन भी योंची से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। सो वो नहीं चाहती योंची के लिए कोई थ्रेट्स एग्जिस्ट भी करे। सो जैस्मिन सच में ज्यूचेन को मारने आई है। तभी ज्यूचेन कहता है क्या मैं इतना कमजोर हूँ कि हर कोई मुझे अब बुली करने लगे है। एंड इतना कहकर वो जैस्मिन को मारने आता है, वो भी गो टू हेल कहकर। जहाँ जैस्मिन स्माइल करती है और अपने 0.1% स्ट्रेंथ से उसे इतना जोर का झटका देती है कि उसका हालत ही खराब होता है। लेकिन उसे फिर भी जिंदा देखकर जैस्मिन भी लाइक ओ व्हाट ए टफ मैन। पर कोई नहीं, चलो पहले सोल सर्च करने दो। और सोल सर्च करने पर जैस्मिन ज्यूचेन के मेमोरी से काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है हालांकि हम दोनों दो अलग अलग दुनिया से है, लेकिन दोनों वर्ल्ड में तुम इतना मिजरेबल लाइफ कैसे जिए हो और इतना दुख देखने के बाद मुझे तुम्हें मारने का मन ही नहीं हो रहा है। और पोर्टल खोलकर जैस्मिन वहां से जाने लगती है और जाते जाते कहती है तुम ऑलरेडी डेमोनिक स्ट्रेंथ से पॉजेस्ड हो, सो तुम्हारा अंत वैसे भी बहुत बुरा होने वाला है, सो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। तभी ऊपर के ओर देखकर ज्यूचेन चीख उठता है और कहता आखिर मैं ही क्यों। देन ब्लू वाइंड एम्पेरल सिटी देखने को मिलता है, जहाँ कुछ टाइम कल्टीवेट करने के बाद योंची कहता है स्काई पॉइजन पर्ल सच में पावरफुल है क्योंकि ये मुझे तुरंत हिल कर दिया। और फिर वो जैस्मिन से कहता है जैस्मिन मुझे लगता है फैन ज्यूचेन हमसे कुछ छिपा रहा है, नहीं तो वो भला कैसे मास्टर पोपन रियल इतने शॉर्ट टाइम पर अचीव कर सकता है। और उसका डिमोनिक स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा अजीब है। लेकिन जैस्मिन की रिस्पॉन्स ना आने पर योंची भी लाइक ओए क्या हुआ, तू ठीक तो है, सो गई हो क्या। लेकिन कुछ भी रिस्पॉन्स ना आने पर योंची भी लाइक 1 मिनट में खुद अंदर आकर चेक करता हूँ। और फिर वो प्याल पर घुसता है, लेकिन अंदर होंगर ने जो कांड किया उससे योंची के पैरों तले जमीन खिचक जाता है क्योंकि होंगर मस्त नींद में है। पर योंची का सारा ट्रेजर पेट भरकर खाने के बाद एंड योंची भी लाइक ये मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पहले ही आ जाना चाहिए था। लिटरली बेचारा रो रहा है। तभी जैस्मिन पीछे से कहती है क्या हुआ। तभी उतरा हुआ फेस के साथ वो जैस्मिन को देखकर कहता है जैस्मिन तुम। तभी वो देखकर जैस्मिन डर सा जाती है और जैस्मिन से उसका वो वाला फेस देखा नहीं जा रही है। तो जैस्मिन उसे एक जबरदस्त पंच देती है और कहती है माफ करना, मैं तुम्हारा वैसा फेस बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। चाहे योंची और रोने लगता है तो जैस्मिन भी लाइक फाइन आई एम रियली सॉरी। चाहे योंची भी लाइक इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। तभी जैस्मिन को अटेंशन ना देने के कारण जैस्मिन विच पर बदल जाती है और उसे खाने के लिए तैयार है। तो डर के मारे ही भी लाइक माफ करना जैस्मिन, प्लीज शांत हो जाओ। यहाँ तक वो उसे लेडी मैम कहकर एड्रेस करने लगता है, लेकिन जैस्मिन उसे पूरी तरह धोकर कह दिया अब बोलो मुझसे क्या चाहते हो। चाहे योंची सेम टाइम रोता भी है और फिर फैन फैन कहता है, जो ना समझ पाने के कारण जैस्मिन कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊं। और फिर से वो योंची को कूटने लगती है और इस बार का इंजरी बहुत ज्यादा है। एंड इतना पीटने के बाद जैस्मिन फिर से पूछती है अब बोल मैटर क्या है। जहाँ तभी योंची भी लाइक आखिर फैन ज्यूसेन का कल्टीवेशन का राज क्या है, आखिर वो डिमोनिक स्ट्रेंथ प्रैक्टिस क्यों किया और आखिर उसे सेलेस्टियल सीन शॉट क्यों चाहिए और वहाँ कितना सीक्रेट मौजूद है। जब जैस्मिन भी लाइक अच्छा तो तुम फैन ज्यूसेन के बारे में बता रहे थे। चाहे योंची भी लाइक तो तुम्हें क्या लगा और आखिर तुमने मेरा ये हल क्यों किया। तभी जैस्मिन कहते फैन ज्यूसेन का कहानी थोड़ी लंबी है। एंड प्रोफेसर जैस्मिन योंची को समझने लगती है कि एंशिएंट टाइम पर पूरी की पूरी केओटिक स्पेस को डिमोनिक और डिवाइनिटी डोमिनेट कर रहा था और ये दो क्लान बहुत अलग था और दोनों पैराडॉक्सिकली पैरेलल वर्ल्ड पर एग्जिस्ट करते थे एंड सेल्डम से दोनों कनेक्टेड थे। और जैसे जैसे यार गुजरता गया केओटिक स्पेस का क्यूआई भी थीन होता गया और एज ए रिजल्ट ट्रू डिवाइनिटीज का नामो निशान मिट गया। चाहे योंची ब्लैक पर कैसे, चाहे जैस्मिन कह दे एक शॉर्ट कार्स के कारण, चाहे योंची ब्लैक मतलब वो शॉर्ट जहाँ जैस्मिन कह दे हाँ वही शॉर्ट जो मास्टर प्रोफॉन ट्रेजर लिस्ट पर नंबर 1 है, द हेवन रैथ क्रिएटर शॉर्ट। एंड द हेवन रैथ क्रिएटर शॉर्ट डिवाइनिटी और डिमन के बीच बैलेंस को खराब किया क्योंकि कोई भी पार्टी उस शॉर्ट के साथ केओटिक स्पेस पर सुप्रीम पावर को कंट्रोल कर सकता है और इसी कारण से केओटिक स्पेस पर रीजनल फाइट का जन्म हुआ और ये जंग 40,000 साल तक चला और फाइनली डिमोनिक बीइंग को केओटिक स्पेस के एंड पर
घेर लिया गया एंड जंग खत्म हुआ। पर फिर जैस्मिन कहती है लेकिन तभी, और लेकिन सुनते ही योंची भी लाइक लेकिन क्या, मतलब वो आगे जानने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड होता है। तो जैस्मिन कहती है डीमन मिलियन ऑफ ईयर्स से एग्जिस्ट करते थे तो उन्हें यह हार मंजूर नहीं था। तभी हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है, वो भी एंशिएंट डेमोनिक सिटी की। तभी हमें एक खतरनाक शख्स देखने को मिलता है और उसके हाथ में एक ह्यूज स्वॉर्ड है जो कहता है कि अब से यूनिवर्स में से डीमन शब्द गायब होने वाला है और वो अटैक का आदेश देता है। तभी उसका सबऑर्डिनेट्स किलिंग इंटेंट के साथ अटैक के लिए बढ़ते हैं। तभी सामने खतरनाक ऑरा ब्लास्ट देखने को मिलता है और वह लॉट्स ऑफ डीमन बेबीज, और फिर वो नजारा देखकर वो पर्सन कहता है क्या चल रहा है। तभी हमें एक क्यूट डीमन बेबी फेस देखने को मिलता है जो उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो शख्स शॉकिंग रिएक्शन के साथ कहता है एविल ट्राइबुलेशन हुइल, एंड वो चीख कर अपने सबऑर्डिनेट से कहता है रिट्रीट नाउ। और तभी बेबी डीमन हंसने लगता है और उससे जो ऑरा रिलीज होता है जिससे ओपोनेंट का हालत एकदम खराब हो जाता है। तभी जैस्मिन कहते हैं उस बैटल ने लगभग डीमन और डिवाइनिटीज को खत्म कर दिया और अगर कुछ सर्वाइव किया भी तो वो लेथल पॉइजन से मारे गए जो ट्राइबुलेशन हुइल से निकल रहा था। उसके बाद क्योटिक स्पेस से डिवाइनिटीज और डीमन गायब हो गया। तभी योंची और ज्यादा एक्साइटेड होता है और कहता है कि उसका बाद क्या हुआ और आखिर हेवन रोथ क्रिएटर सॉर्ट और एविल ट्राइबुलेशन हुइल का क्या हुआ। जहाँ जैस्मिन भी लाइक मुझे कैसे पता होगा, अगर होता तो क्या मैं यूनिवर्स का सबसे खतरनाक बीइंग ना होती। तो योंची ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहता है कि हाँ तुम सही हो और चलो उस बारे में भूल जाओ एंड थर्ड ट्रेजर के बारे में कुछ बोलो, द होंगमोंग लाइफ एंड डेथ सील एंड द यूनिवर्सल पेयर ऑफ क्यानकुन पॉइंट, जो रिस्पेक्टिवली 4th and 6th प्लेस पर आता है। तभी जैस्मिन होने लगती है गुस्सा और योंची कहता है कि आखिर इन सब से जीवचैन का क्या लेना देना। और फिर वो जैस्मिन को देखता है जो गुस्से से लाल हो चुकी है। सो वो पूछता है कि व्हाई आर यू मैड अगेन। तभी योंची का फिर से धुलाई होता है एंड जैस्मिन भी लाइक अब बेटर फील कर रही हो। फैन जीवचैन के पास एंशिएंट डीमन का ब्लड है। और फिर जैस्मिन आगे कहती है 10,000 साल पहले प्रोवन स्कैन कॉन्टिनेंट पर 5 सैक्रेड ग्राउंड हुआ करता था, लेकिन एवरनाइट रॉयल फैमिली जो वन ऑफ सैक्रेड ग्राउंड था वो पूरे तरह मिट गया जब बाकी सैक्रेड ग्राउंड इकट्ठा हुए उन्हें मिटाने के लिए। और वो एवरनाइट रॉयल फैमिली असलियत में एंशिएंट डीमन का एक सब ब्रांच था। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बस अकेला उसका टारगेट तू नहीं है, क्योंकि वो चारों सैक्रेड ग्राउंड को मिटाना चाहता है और उसका मेमोरी उसे याद दिलाता रहता है कि सेलेस्टियल सीन सॉर्ड उसके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी टूल है, क्योंकि उसे लगता है बस वो सॉर्ड उसे विक्ट्री दिला सकता है, पर ऐसा है नहीं। चाहे तभी योंची कहता है क्या सच में क्या वो और कुछ मिस कर रहा है। तभी जैस्मिन कहती है मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन को चेक किया जो उसके खून में था, तो मुझे जानने मिली कि दोनों ब्लड और इटर्नल नाइट ग्रीमियर इटर्नल सीन सॉर्ड से ही ड्राइव हुआ। और तभी योंची भी लाइक व्हाट ए क्रेजी न्यूज, जो इमोर्टल सीन सॉर्ड के पास रहता है वही असली डीमन है। चाहे जैस्मिन भी लाइक मैं श्योर तो नहीं हूँ, मगर डीमन सॉर्ड कन्वेंशन अटेंड करने के बाद वहां मौजूद राज को मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। चाहे योंची कहता है कि हाँ वही एक आखिरी रास्ता है। चाहे तभी जैस्मिन भी लाइक आज के लिए इतना काफी है और क्या तुम्हें देखना नहीं तुम्हारी वाइफ अभी किस हाल पर है, शी मस्ट बी इन ट्रबल। तभी ब्लू वाइंड हॉल देखने को मिलता है जहां एम्प्रेस गुस्से से कहती है आखिर शाओ क्लैन के लोग यहां आने की हिम्मत कैसे किया, एंड मैसेंजर से कहती है तुम सब मरना डिजर्व करते हो क्योंकि वो शाओ क्लैन के लोग है। तभी शाओ क्लैन के लोग कहता है कि योर मैजेस्टी हम आपको हमारा 90% फाउंडेशन देना चाहते हैं कंट्री को रिकवर करने के लिए। तभी दूसरा पर्सन स्पेशल जेट ब्रेसलेट निकालता है और कहता है इंडिट मैजेस्टी हम फिर से घर बनाने के लिए गधे जितना मेहनत करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। तभी एम्प्रेस जोर जोर से हंसने लगती है तो दोनों चौंक जाती है। तभी अचानक से एम्प्रेस हंसना बंद करती है तो वहां अचानक से एकदम सन्नाटा छा जाता है और डर का माहौल शुरू होता है। तभी दोनों फ्लोर पर अपने सिर टिकाते हैं और गुस्सा होकर एम्प्रेस कहती है हम ब्लू वाइंड एम्पायर क्राइसिस पर थे तब तुम लोग कहाँ थे। और आगे एम्प्रेस कहती है तुम ही हो वो लोग जो जंग में फोनिक्स किंगडम को हमारा आर्मी का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दुश्मन को भेजा और हमारा एग्जिस्टेंस मिटाना चाहा। और ये बताओ तब तुम लोग कहाँ थे जब मेरे लोगों का कत्लेआम हुआ। और फिर बहुत ज्यादा सुनाने के बाद वो स्वॉर्ड निकालती है, पर तभी डर के मारे वो दोनों माफी मांगना शुरू करते हैं और कहते हैं माफ करना मैजेस्टी, हमें एक मौका दे दीजिए, हमने जो क्राइम किया उसका भरपाई करने के लिए। चाहे स्वॉर्ड उठाकर एम्प्रेस कहती है माफी की जहाज कब का निकल चुकी है और दोनों को मारकर गार्डन पर आकर एम्प्रेस स्वॉर्ड साफ करने लगती है। तो योंची आकर कहता है तुमने बहुत अच्छा किया। चाहे एम्प्रेस कहती है गद्दारों को मारकर मुझे बहुत सुकून मिला। तभी पीछे से आकर हक कर योंची कहता है सॉरी, जो
तुम्हें सब कुछ खुद से सहना पड़ा और मैं तुम्हारी कोई भी दुख अपने ऊपर नहीं ले पाया तुम्हें लाइट फील कराने के लिए। सो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मुझे जब तुम्हारे साथ होना चाहिए था तब मैं मौजूद नहीं था। चाहे एम्प्रेस कह दे कोई नहीं, क्योंकि अब जब तुम यहाँ हो तो मैं ऑलरेडी बेटर महसूस कर रही हूँ। एंड योंची बी लाइक माई सिली गर्ल। और फिर योंची पूछता है क्या यहाँ सेलेस्टियल स्वॉर्ड मैनर से कोई आया था, जहाँ तभी एम्प्रेस कह दिया उनके अंदर हिम्मत नहीं था तब आने का जब हम अंडर अटैक थे, और मैंने मदद के लिए बहुत लेटर भी भेजा, लेकिन मैं उन्हें माफ कर सकती हूँ अगर वो सही से एक्सप्लेन कर पाए आखिर उन लोगों ने मदद का कोई आंसर क्यों नहीं भेजा। और फिर एम्प्रेस योंची से ही पूछती है क्या तुम्हें कभी भी किसी एलाई से धोखा मिला जो कहा करता था कि वो किसी भी हाल पर तुम्हें मदद करेगा। तभी योंची प्यार से कहता है ये सब आइंदा कभी नहीं होने वाला। जहाँ एम्प्रेस भी लाइक थैंक्स हनी, और तभी योंची कहता है सिली गर्ल मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं। तभी उसे चिढ़ाकर एम्प्रेस भी लाइक नहीं मुझे तो कहना है। और फिर 2 घंटे प्यार भरा बातचीत के बाद योंची कहता है कि मुझे कुछ दिन बाद स्वॉर्ड मैनर विजिट करने जाना था, मगर सिचुएशन के हिसाब से मुझे अभी जाना होगा। और नेक्स्ट हमें सेलेस्टियल स्वॉर्ड मैनर देखने को मिलता है जहाँ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट में, और भी कहानी क्रेजी होने वाला है दोस्तों, तो मिलते हैं, बाय।